हेलो डियर व्यूअर, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। आप देख रहे हैं जी तत्ला रिएक्ट्स। आज क्या देखना है? आज हमने टॉप 25 सिटीज ऑफ इंडिया के देखने हैं। 25। 25 टॉप। ओह वाओ। कौन कौन से होंगे वैसे? मुंबई, ओके। दिल्ली, सूरत, बेंगलोर। बैंगलोर, कोलकाता, पुणे, चेन्नई। अच्छी नॉलेज है। आगे चलो। और चलो और चलो और चलो। जो जो उन्होंने मूवीज में देखी हुए ना, नहीं जो नहीं, फिल्में मूवीज के अलावा भी हमने काफी टाइम देख। जयपुर, हैदराबाद, हाँ, हाँ। अहमदाबाद, चेन्नई। चेन्नई मैंने क्या देखा? अच्छा ओके। राजस्थान। राजस्थान तो स्टेट है है। उनकी। वाओ यार, गुड। अच्छा आगे। और चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ पंजाब के पंजाब सिटीज का होंगे। है, हाँ हो सकता है शायद। हैं चले। गुड़गांव भूल गए आप, गुड़गांव गुरुग्राम। होगा, गुरुग्राम होगा, हाँ, हैदराबाद होगा। और हैदराबाद। काफी है, सिटी तो काफी है। अहमदाबाद। अहमदाबाद मैंने क्या दिया? कह दिया। उदयपुर चल। हो सकता है। हाँ, उदयपुर। जयपुर, उदयपुर। जयपुर मैंने चलो ये जो देखते जो हैं। नाम हमें आते हैं ना, नहीं, मुझे काफी सारों के नाम आते हैं। मतलब और किसी आप सिटी का गिनना नाम? शुरू करें फिर मैं बताती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगी। क्या मतलब? कॉपी पे लिखना शुरू करें फिर मैं लिखवा जाती हूँ। वाओ। अरे, किसी अभी दिन मैं आपका, भी किसी इंडिया दिन से आप चार में लोग हैं। कॉन्टेस्ट, आपका मुकाबला करवाया जाए, आपके साथ कुछ गेम शेम की जाए इस तरह की, नॉलेज अबाउट इंडिया के नाम से। हैं हाँ। कि इंडिया के बारे में आप लोगों को मैंने कितना फर्स्ट नॉलेज है? टाइम। हैं चलो जी, ये भी किसी दिन हम गाइस मैं बनाएंगे फर्स्ट वीडियो, आऊंगी। जिसमें हम इंडियन सिटीज पूछेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में, मतलब इनको फूड वगैरह पूछेंगे कि इंडिया का, क्योंकि इतने वीडियो देखते हो। चलें, आज ही टॉप 25 सिटीज ऑफ इंडिया हमने देखना है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं कि किन किन सिटीज का हमें पता है। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया। अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप में मौजूद भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व के 7वें और जनसंख्या के लिहाज से पूरे विश्व भर में सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत के 25 सबसे बड़े और टॉप हाईलाइटेड शहरों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो कोई कहता है मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो कोई कहता है भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में है तो आज की इस वीडियो में हम आपकी सारी उलझनों को दूर करने वाले हैं, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 25 शहरों के बारे में रूबरू करवाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर कौन सा शहर किस सतह पर बड़ा या छोटा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ट्रैवल भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 25वें नंबर पर आता है मेरठ शहर, जो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होने वाले शहरों में से एक सुन है। रखा है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसा मेरठ कुल 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी मौजूदा समय में आबादी 27,10,337 है, जो पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का 5वां, भारत का 25वां सबसे बड़ा शहर है। मेरठ की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही पुरानी है, जहाँ पर महाकाव्य और महाभारत के कई पौराणिक निशान भी पाए गए हैं। साथ ही जब हस्तशिल्प की बात आती हो तो मेरठ ने हस्तकरघे से बने वस्तुओं के लिए भी बहुत नाम कमाया है। 24वें नंबर पर आता है फरीदाबाद, जो हरियाणा फरीदाबाद जिला है। 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले फरीदाबाद शहर की कुल आबादी 28,38,112 है, जो हरियाणा का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और भारत का 24वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 ईस्वी में बाबा शेख फरीद ने की थी, जो मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। वर्तमान बाबा फरीद के नाम पर है। इंडस्ट्रियल सेंटर है और ये अपने कृषि क्षेत्र में मेहंदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। 23वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य में स्थित नासिक शहर, जो महाराष्ट्र के गोल्डन ट्रायंगल सिटी का एक नासिक। है। नासिक को भारत का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ पर स्नान करने के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। 267 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले नासिक शहर में कुल 30,41,922 लोगों की आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे महाराष्ट्र का 5वां, पूरे भारत का 23वां सबसे अधिक हाई पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 22वें नंबर पर आता है लुधियाना शहर, जो भारत के पंजाब प्रांत में स्थित एक नगर है। इस शहर को 1480 में सतलज रिवर के किनारे पर बसाया गया था, जिसका नाम लोधी वंश के नाम पर लुधियाना रखा गया था। वर्तमान फरीदाबाद को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के रिपोर्ट में भी इस शहर को भारत के टॉप 100 स्मार्ट सिटीज में 48वां स्थान मिला है। ये शहर 32,37,679 लोगों की जनसंख्या के साथ पंजाब प्रांत का सबसे अधिक और भारत का 22वां सबसे अधिक मोस्ट पॉपुलेशन वाला शहर भी है। 21वें नंबर पर आता है वडोदरा शहर, जिसे पहले बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता था। विश्वामित्री नदी के किनारे पर बसे वडोदरा अपने पटोला रेशम की साड़ियों, बंदनी और पारंपरिक घाघरा, कढ़ाई वाली रजाई, चूड़ियां, खादी वस्त्रों और अपने स्पेशल आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। वडोदरा शहर को गुजरात के संस्कार नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ की साक्षरता दर लगभग 95% है। 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले वडोदरा में कुल 34,87,862 लोगों की आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे गुजरात का चौथा और भारत का 21वां सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। 20वें नंबर पर आता है आगरा शहर, जो 35,59,692 लोगों की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 20वां सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला शहर है। यमुना नदी के किनारे पर बसे आगरा शहर के इतिहास से आप सभी तो भली भांति परिचित होंगे, और इसके प्राचीनता का संबंध आगरा का ताजमहल, मरियम मकबरा, एतामुद्दौला का मकबरा, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और जामा मस्जिद इत्यादि से होता है। 19वें
नंबर पर आता है पटना शहर, जो बिहार पटना। राज्य में स्थित इसकी राजधानी है। यह शहर कई इतिहासकारों और महान हस्तियों की जन्मस्थली रही है, जैसे शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह इत्यादि आते हैं। गंगा नदी के किनारे पर बसे पटना शहर को भारत का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी माना जाता है, जहाँ पर महज 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में करीब 3.8 मिलियन यानी 38 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसे बिहार का सबसे बड़ा और भारत का 19वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी बनाता है। 18वें नंबर पर आता है गाजियाबाद शहर, जिसकी गाजियाबाद। जनसंख्या 39,96,692 है, जो पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का तीसरा और भारत का 18वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। गाजियाबाद शहर की स्थापना 1740 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के वजीर गाजीउद्दीन ने कोलकाता से पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड पर की थी, और उनके नाम पर इसे तब गाजीउद्दीन नगर भी कहा जाता था। 17वें नंबर पर आता है विशाखापट्टनम, जिसे आंध्र प्रदेश के पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को वाइजैक भी प्रोनाउंस किया जाता है, जो गोदावरी नदी के मुहाने पर विस्तृत है। 682 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया में फैले इस शहर में कुल 40,11,128 लोगों से भी अधिक आबादी निवास करती है, जो इसे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और भारत का 17वां सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह भारत का एकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट का पहला सबमरीन म्यूजियम INS कुरथुरा मौजूद है। साथ ही यहाँ पर इंडियन नेवी का नेवल बेस कैंप भी बना हुआ है। 16वें नंबर पर आता है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी और भारत के कई अन्य शहरों की तरह सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यह शहर अचानक से तब चर्चा में आया था जब 1984 में एक अमेरिकी कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण लगभग 20,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। खैर, इन सभी त्रासदियों से उभरकर यह शहर अभी भारत के सबसे तेजी से डेवलप होने वाले टॉप लिस्टेड सिटीज में आ गया है। और हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भी यहाँ पर स्थापित किया है। 463 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले भोपाल में कुल 42,23,381 लोग रहते हैं, जिसे पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश का दूसरा और भारत का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बनाता है। 15वें नंबर पर आता है ठाणे शहर, जिसकी कुल जनसंख्या 42,40,488 के आसपास है। यह शहर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नगर है, जो मुंबई के महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये वही ठाणे शहर है जहाँ पर 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चलाई गई थी। 14वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो 525 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर मौजूदा समय की आबादी 43,67,448 है, जो इसे मध्य प्रदेश का पहला और भारत का 14वां सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। इंदौर भारत के सबसे क्लीनेस्ट और साफ सुथरे शहरों की रैंकिंग में पहले नंबर पर विराजमान है, और इस शहर को प्राचीन समय में इंद्रपुरा के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पर होलकर साम्राज्य का शासन हुआ करता था। इस शहर के प्राचीनता का संबंध होलकर का राजवाड़ा पैलेस, शिव विलास पैलेस, कांच मंदिर और लाल बाग पैलेस जैसे ऐतिहासिक जगहों से है। 13वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य के शीतकालीन राजधानी के नाम से मशहूर नागपुर शहर, जो 49,02,778 लोगों की आबादी के साथ महाराष्ट्र राज्य का तीसरा और भारत का 13वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नाग नदी के किनारे पर बसे नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह शहर महाराष्ट्र राज्य का एक मेजर कमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर भी है। 12वें नंबर पर आता है कानपुर शहर, जो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा है। 3092 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैले कानपुर शहर की मौजूदा आबादी 56,85,348 है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे उत्तर प्रदेश का दूसरा, भारत का 12वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। कानपुर उत्तर भारत का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है, जो अपने कपड़ा और चमड़ा। गाइज, इधर आप हमें कौन से सिटी से देख रहे हैं? क्या आपका सिटी टॉप 25 में आता है? तो फिर भी कमेंट करें जहां से आप देख रहे हैं। अगर नहीं आता तो अपने सिटी का नाम जरूर नीचे कमेंट करें। उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 11वें नंबर पर आता है नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ, जो लखनऊ कैसे भूल गए? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ शहर अपनी नजाकत, बहुसांस्कृतिक खूबियों और दशहरी आम के बागानों के लिए जाना जाता है। गोमती नदी के किनारे पर बसा लखनऊ शहर कुल 631 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है, जहाँ पर 57,18,580 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और संपूर्ण भारत का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी बनाता है। 10वें नंबर पर आता है पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर, जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राजस्थान राज्य की राजधानी है। इस शहर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। साथ ही यूनेस्को ने भी 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की भी लिस्ट में शामिल किया है। यह शहर अपने तीनों ओरों से अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियों से घिरा है, और इस शहर की पहचान यहाँ की महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। 467 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले जयपुर में कुल 60,92,326 लोगों की आबादी रहती है, जो राजस्थान का सबसे ज्यादा और भारत का 10वां सबसे अधिक आबादी समूह वाला शहर है। 9वें नंबर पर आता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर पुणे शहर, जो दक्कन के पठारों पर मूला व मूठा नदियों के किनारे पर बसा है। यह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है, और इस शहर को रहने योग्य वाले शहरों में भी हेड लिस्टेड किया गया है। 484 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले पुणे में कुल 82 लाख की आबादी रहती है, जो महाराष्ट्र का दूसरा और भारत का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 8वें नंबर पर आता है डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत शहर, जिसे छत्रपति शिवाजी नगर भी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे पर बसे सूरत शहर मुख्यतः कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और डायमंड पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी जैसे नामों से भी प्रोनाउंस किया जाता है। 474 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सूरत में कुल 92,74,367 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे गुजरात राज्य
राज्य का दूसरा और भारत का 8वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 7वें नंबर पर आता है भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला अहमदाबाद शहर, जो साबरमती नदी के किनारे पर 505 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ की मौजूदा जनसंख्या 1,18,77,940 है, जो आबादी के लिहाज से गुजरात का पहला और भारत का 7वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर बनने से पहले अहमदाबाद ही हुआ करती थी और इस समय विश्व का सबसे अधिक दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम मोटेरा यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम मौजूद है, जो इसे भारत के अन्य शहरों की तुलना में अलग बनाता है। 6वें नंबर पर आता है निजामों की नगरी कहा जाने वाला हैदराबाद, जो तेलंगाना राज्य की राजधानी के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर भी है। उसी नदी के किनारे पर बसे हैदराबाद शहर में कुल 1,41,31,347 लोगों की आबादी निवास करती है, जो इसे दक्षिण भारत का तीसरा और संपूर्ण भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बनाता है। यह शहर पहले गोलकोंडा क्षेत्र का भाग हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम हैदरमाल के नाम पर इसका नाम हैदराबाद रखा, तभी से यह शहर हैदराबाद के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि अभी इसका नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात की जा रही है। 5वें नंबर पर आता है कोरोमंडल तट पर बसा चेन्नई शहर, जिसे पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। चेन्नई वर्तमान समय तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, जो 1189 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ की मौजूदा जनसंख्या 1,69,06,050 है, जो इसे दक्षिण भारत का सेकंड हाईएस्ट और संपूर्ण भारत का 5वां सबसे अधिक हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 4थे नंबर पर आता है सिटी ऑफ जॉय के नाम से फेमस पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता, जिसे भारत की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कोलकाता 1,85,96,994 लोगों की जनसंख्या के साथ ये वेस्ट बंगाल का पहला और भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हुगली नदी के किनारे पर बसे कोलकाता शहर अपने रसगुल्ले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट रेड लाइट एरिया सोनागाछी भी मौजूद है। तीसरे नंबर पर आता है हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर कन्नड़ भाषियों के राज्य कर्नाटक राज्य की राजधानी, गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मेगा सिटी 741 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर 1,95,43,475 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे दक्षिण भारत का सबसे हाईएस्ट और भारत के थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। सेकंड नंबर पर आता है दिलवालों का शहर कहे जाने वाला दिल्ली, जिसे द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भारत की राजधानी है, जो यमुना नदी के किनारे पर 1483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ पर 2,73,00,000 से भी अधिक लोगों की आबादी निवास करती है, जो पॉपुलेशन वाइज भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब बारी है भारत के सबसे अंतिम और सबसे अधिक आबादी वाले शहर के बारे में। तो पहले नंबर आता है सपनों का शहर मुंबई, जो 3,08,42,373 लोगों की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का सबसे बड़ा शहर तो दिल्ली है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दें कि बाय एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर, जबकि मुंबई महज 603 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यानी इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली भारत का सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मेरा भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर एंड तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए और ट्रेवल भी चैनल को ओके अच्छा वीडियो था, वेरी इन्फॉर्मेटिव और मजा आया वीडियो देखने का। और भाई के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें यार। इनका चैनल है ट्रेवल विद चंदन। ओके तो मतलब अच्छा वीडियो बनाया, इन्फॉर्मेटिव था, मजेदार था, इंटरेस्टिंग था। और आपने कमेंट करके सबसे पहले अपना सिटी का नाम नीचे बताना है, हमें भी पता चले हमारे व्यूअर्स जो हाँ। कहाँ से देख रहे हैं। अभी तुमने थोड़ी देर पहले तीसरे सिटी में मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा था, घूरा पता नहीं मैं क्यों गर्ल्स की क्या बात हो रही है। ओके चले बाकी ये अच्छा वैसे मैं समझती थी जो हैदराबाद इनका कितना डेवलप है, 6 नंबर पे आ रहा है। मैं समझती थी नहीं अभी इसमें में भी नहीं अभी बहुत सारे डेवलप सिटी उनके जो है वो आए नहीं है। एक्चुअली उन्होंने ये किया है पॉपुलेशन के हिसाब से हाँ जी रैंकिंग दी है, इस वजह से नहीं आए। वरना गुड़गांव गुड़गांव हाँ आपका कितना मॉडर्न और असम असम तो उनकी स्टेट है, वो सेवन सिस्टर वाली साइड पर सिटी थोड़ी है। अच्छा और ओडिशा जो इनका है वो भी इनका वो भी स्टेट है। वो कहते हैं बहुत इन्होंने डेवलप कर ली है। उदयपुर भी नहीं आया, वो आ रहा था कि वो अब न्यू बनी है ना। वो क्या उनके उसके बारे में नहीं, वो तो काफी अब हर जो स्टेट की सरकार है उनकी वो मतलब काम कर रहेगी, तो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में वोट मिलेगा। हाँ, चंडीगढ़ आपका मतलब पॉपुलेशन नहीं है ना, आबादी कम होगी, मतलब मॉडर्न सिटी है वो भी, चंडीगढ़ भी उनका एक। तो ये मतलब चीजें हैं कि जो उन्होंने देखा पॉपुलेशन वाइज वो उनको किया है ना। यहाँ पे मुझे लगता है 2 शहर आए हैं, लखनऊ पंजाब का कहाँ से आ गया मुझे ये बताओ पहले। पंजाब का कोई भी शहर नहीं आया। पटना इंडिया का ही है ना, पटना पंजाब का नहीं है। इंडिया पंजाब हो गया यार। नहीं मतलब तुम कह रही हो ना इंडिया का है, पटना इंडिया का, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब का नहीं है ना, स्टेट की बात कर रहे हैं। आपको अगर मौका मिले इन 25 सिटीज में कहीं जाने का तो आप कौन सा सिटी? और सबसे पहले तो इन 25 की अगर बात करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई एंटर करेंगे भाई। और लैंड करने के बाद मुंबई क्योंकि द सिटी ऑफ ड्रीम से शुरू करेंगे, देन हम मुंबई से दिल्ली बहुत दूर पड़ जाएगा, तो मुंबई से पहले अहमदाबाद की तरफ शायद, फिर आसपास, और उस स्टेट में जो इनकी है केरला स्टेट है
हाँ, उसको इनकी विजिट केरला करेंगे। स्टेट बहुत मतलब मैं वैसे हो तो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन ये है कि अगर इन केस अगर कोई फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनती है और वीज़ा प्रोसेस इजी होता है, तो देन आई एम टॉकिंग अबाउट के हमें जो है फिर वो ट्रैवल चलो। हिस्ट्री ऐसे के नॉर्थ इंडिया से हम जाएंगे, मतलब स्टार्ट उधर से लेंगे, तो साउथ से लेंगे और नॉर्थ की तरफ को हम मूव करेंगे, ऐसे होगा बहुत सारा। चलें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जी। रखें आप अपना ख्याल, आप कौन से सिटी से हैं वो कमेंट करें।